हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स का आपके चैनल अंजलि की फैमिली ब्लॉग्स में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे कि जो घर में धुनी की जाती है शाम के टाइम में, जो गोधूली वेला होती है उसमें जो धुनी की जाती है, तो उसको किस तरह से हम तैयार करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको तैयार करना आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह से तैयार किया जाता है और किस तरह से फिर वो काम में ली जाती है। तो उसको तैयार करने के लिए हमें चाहिए घी और गूगल धुनी, लोबान और जो चूर्ण होता है, गोले का जो चूरा होता है उसका, तो वो मैं आगे वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। क्योंकि माना जाता है कि हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग या फिर साइंस के अकॉर्डिंग भी गूगल धुनी का बहुत महत्व है। क्योंकि जो गूगल धुनी यदि शाम के टाइम में हमारे घर में की जाती है, सुबह या शाम के टाइम में, तो जो बैक्टीरिया होते हैं या जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे घर से दूर होती है और हमें एक शांति का वातावरण महसूस होता है और हम अच्छी फीलिंग महसूस करते हैं। क्योंकि इस चीज को मैं रोज करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफी दिनों से मेरे पास में थी नहीं, वैसे दूसरी टाइप की थी तो उसको मैं करती थी, लेकिन आज मैं आपको प्रिपेयर करना भी बताऊंगी कि उसको किस तरह से तैयार की जाती है, किस तरह से वो काम में ली जाती है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से बताती हूँ आपको कि गूगल धुनी कैसे तैयार की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत कर दी है। तो ये मैं डाल रही हूँ गूगल, और ये गूगल होता है ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है और इसको आम भाषा में मोम दस्ता या बोला जाता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से कूट लेती हूँ इसमें, और इसको कूटने में थोड़ा सा ऐसे लगता है वो, क्योंकि ज़्यादा हार्ड होता है तो आसानी से तो नहीं कूटा जाता। थोड़ा सा इसमें हमें जोर की ज़रूरत पड़ती है। और गूगल और लोबान डाला है मैंने इसमें। और लोबान होता है वो गुड़ जैसा होता है, जैसे गुड़ जैसा कलर उसका होता है। तो इन दोनों को डाल के मैंने अच्छी तरह से इनको कूट लेती हूँ। अच्छी तरह से, मतलब कि कम से कम 3-4 मिनट आराम से लग जाते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं उसी तरह से कूटे। और ये है नारियल का बुरादा। आप चाहें तो नारियल लेके भी आ सकते हैं या नारियल का बुरादा आसानी से मिल जाता है जहाँ पे ये जो किराना स्टोर होता है वहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं ये है हवन सामग्री, और इन सबको मिला लेती हूँ मैं। अब ये हवन सामग्री है, इसको एक परात में निकाल लेती हूँ। और अब मैं इसमें जो नारियल का बुरादा है इसको डाल देती हूँ इसी में। और अब इसमें जो लोबान और गूगल को मैंने कूटा है, लोबान और गूगल उनको जो इसमें कूटा था उसको भी मैं इसी में मिला लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंधविश्वास फैला रही हूँ, जबकि इसका मतलब ये है कि जब भी हम इस तरह की धुनी घर में करते हैं तो हमें अच्छी वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम। मैं किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ। और अब मैंने इसमें घी डाल दिया है और अच्छी तरह से मिला ले। और ये हो चुकी थी सुबह, और आप देख रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं इंद्रधनुष बहुत प्यारा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और इधर बन रही है चाय, तो आ जाइए और आप भी पी लीजिए चाय। क्योंकि एक तरफ चाय हो जाती है और एक तरफ और चाय पीने के बाद में नहा धो के मैं आ गई हूँ मंदिर जी के सामने, भगवान जी के सामने। क्योंकि कल फ्राइडे था तो इसलिए मैं सुबह नहा धो के झाड़ू पोछा करके और सबसे पहले इसी के सामने आ जाते हैं, क्योंकि बाद में सारा काम होता रहता है। और भगवान के पास में आने से मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। और मैं थोड़ा सा भगवान के सामने थोड़ा सा आज इमोशनल हूँ, क्योंकि कुछ वैसी बातें होती हैं कि जो हम अपने आप से या भगवान से ही कर सकते हैं। और
सच्ची दोस्त बताऊं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ हमारा आत्मा और परमात्मा से मिलन है, और कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। इतना आंख मूंद के विश्वास मत करो किसी पे भी, क्योंकि कभी कभार तो जो अपनी अपनी जीवा को अपने दांत ही काट लेते हैं, और जबकि वो बहुत बुरा लगता है। तो बस मैं इसी तरह से भगवान जी से माफ़ी मांग रही हूँ, कुछ ज़िंदगी की माफ़ी मांग रही हूँ, कुछ आगे के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। और मैं एक, ये नहीं है कि मैं आस्तिक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आस्तिक हूँ भगवान जी में, क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे काम हुए हैं और होते भी रहे हैं। और दोपहर में मैंने बनाया था थोड़ा सा चूरमा और भिंडी की सब्जी और रोटी। एक तरफ दूध इसलिए गर्म कर लिया था क्योंकि कार्तिक को दोपहर में पिलाना होता है, और ये जो दूध है तो ये मैंने सोचा कि इससे दही अभी मैं जिमा देती हूँ को, क्योंकि वो कभी भी दही को कर सकते हैं हम। और ये देखो शाम के टाइम में कार्तिक की मस्ती। अब आप देखोगे ये नंगा है, नंगा ही नहाता है भैया, मैं इसका क्या करूँ, क्योंकि ये पहनता ही नहीं है कपड़े तो। और बस अपने पानी में बच्चों को तो पानी मिल जाए वहीं पे बस ये तो मस्ती करते रहते हैं, और ठंडे ठंडे पानी में ये नहा रहा है और बहुत खुश है ये, क्योंकि ये बस 2-3 दिन पहले ही इसको ला के दिया था। क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश देखो, बच्चों की ख्वाहिश हमें पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं और बाद में नहीं तो हमारे भी ऐसे होता है कि यार ये बच्चा था तब हमने ये चीज़ नहीं ला के दी इसको। और बस मैं यही चेक कर रही थी कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट तो नहीं है, जबकि ये चाइनीज़ नहीं था, ये यूएसए का है। और कार्तिक बस पानी से खेल रहा है और अब ये लेटेगा, इसी में दूध पीने की कोशिश करेगा। और हमें मेरे को भी बोल रहा है कि मम्मी आ जा यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगता है भाई, देखो देखो आप, ये बस इसी में ये लग रहा है कि बस मेरा पानी, क्योंकि बच्चों को सभी को पानी अच्छा लगता है, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो, चाहे किसी और का। ये देखो आप पूरी मस्ती के साथ अपने वो कर रहा है। और भाई ये बच्चा है तो आप इसकी ये हरकतों को माफ़ कर देना, क्योंकि ये नंगा था, क्योंकि भाई ये नहीं पहनता है, नहाता है तब कपड़े नहीं पहनता है। और बस मुझे ये चीज़ अच्छी लगी तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। कितनी अच्छे से देखो, बहुत प्यारा लग रहा है इस तरह से करता हुआ ये हरकत। और बस इन्हीं की यही हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं हमें। और ये थोड़ी सी क्लिप हम 2-3 दिन पहले कहीं गए थे, तो जो ये हैं यहाँ पे वो कर रहे हैं। हमने तैयार की है गूगल धुनी। गूगल धुनी को इस तरह से तैयार किया जाता है, और इसको काम में लेने के लिए हमें अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप सिटी में रहते हैं तो एक कंडा, जिसे कंडे का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसको अग्नि जला के, वो मैं दिखाऊंगी वीडियो के माध्यम से ही, कल वाले वीडियो में जरूर आएगा। तो इस तरह से आप गूगल धुनी तैयार कर सकते हैं। और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग जो कि मैंने दिखाया, बस इसी तरह से चलती है जिंदगी। और एक मैं टॉपिक के बारे में बात करने वाली थी कि मेरी सिस्टर एंड जो प्यारी प्यारी बहनें हैं, कि वो घर पे बैठ के इतनी पढ़ने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ आज। कि पहले तो आप ये देखें कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं, ये चीज नहीं देखी जाती है। और ये भी नहीं देखी जाती है कि आप अनपढ़ हैं, चीज ये देखी जाती है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप क्या कर सकती हैं, आप किसके इशारों पे अपनी जिंदगी जी रही हैं। यदि आप दूसरों के इशारों पे जिंदगी जी रही हैं तो ये समझो कि आप अपनी जिंदगी काट रहे हैं। यदि आप कुछ करने की क्षमता रखते हैं तो यूं समझो कि आप कुछ कर गुजरोगे जिंदगी में। मुझे पता है सभी लेडीजें चाहती हैं कि हम जिंदगी में कुछ करें, लेकिन कभी पेरेंट्स का प्रेशर हो जाता है, कभी ससुराल वालों का प्रेशर हो जाता है, कभी सोसाइटी का प्रेशर हो जाता है। तो वो हमारी इच्छाएं हैं, जो अपनी स्किल्स हैं उनको दबा लेती हैं और कभी कुछ नहीं कर पाती, और उनके सपने हैं वो जिंदगी भर इसी तरह से रह जाते हैं। तो मैं ये बता देती हूँ कि ये जो स्ट्रगल है हर लेडीज को ही गुजरना पड़ता है इस चीज से, क्योंकि समाज कभी भी ये नहीं चाहता किसी की बेटी बहू आगे बढ़े, क्योंकि उनकी सोच, और काफी घरों में तो सोसाइटी बाद में आती है,
ससुराल वाले या पेरेंट्स पहले ही अपना जो पीछे है खींच लेते हैं, हमें नहीं करने देते कुछ। लेकिन हमें क्या करना है ये हमें सोचना चाहिए, ना कि सोसाइटी या पेरेंट्स, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स तो साथ देते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी की वजह से नहीं दे पाते हैं कि हमें सोसाइटी क्या कहेगी, और उनकी स्किल्स हैं वो वहीं पे दब जाते हैं। लेकिन फिर भी आप कुछ भी कर सकती हो जिंदगी में, क्योंकि आप अपने आप पे विश्वास रखना है। अपने आप पे यदि आपको विश्वास है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर गुजरोगे। यदि आप अपने पे विश्वास नहीं रखते हैं, आप दूसरों के इशारों पे नाच रही हैं, तो समझो कि आप जिंदगी काट रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। क्योंकि किसी और के हाथ में यदि टीवी का रिमोट रहता है तो वो अपने अकॉर्डिंग चैनल चेंज करता है, और यदि अपने हाथ में रहेगा तो हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें कौन सा क्या देखना है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी है, यदि हम जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखेंगे तो जिंदगी अपने सारे से चलेगी, और यदि दूसरों के हाथ में तो वो अपने हिसाब से ही नचाएगा हमें। तो बस आप क्या करना चाहती हैं आप ये देखें, ना कि सोसाइटी और किसी और के, क्योंकि यदि आप आज कुछ हैं तो यूं समझो कि आपकी कीमत है, समाज में भी आपकी घर में भी कीमत है। यदि आप कुछ नहीं है तो यूं समझो कि आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको एक यूं समझेगी कि क्या है, कुछ नहीं। क्योंकि ये चीज मैंने रियलाइज की है, जब हम कुछ नहीं होते तो हमें कोई नहीं पूछता, और यदि कुछ बनना शुरू हो जाता है, यदि थोड़ा सा भी स्टेप यदि हम उठा लेते हैं तो हाँ जी होनी शुरू हो जाती है। तो बस यही कहती हूँ कि कमर कस ले अपनी, ए नारी तू बढ़ चलेगी आगे की ओर, टिका देगी घुटनों को उन सारे समाज की रीति रिवाजों को तू, कमर कस ले नारी अपनी तू। ये लाइन मेरी है, किसी और की नहीं, क्योंकि ये मेरे पे आजमाई हुई चीज है। क्योंकि कमर हमें खुद को ही कसनी पड़ती है, तब जाके हमारे पीछे दुनिया चलती है। और क्योंकि हम लेडीजों में क्या होता है कि मासूमियता होती है, हम बात मान लेते हैं, लेकिन पता है आगे आगे जाके हमारे साथ क्या होता है, कोई किसी का नहीं होता। समाज रिश्तेदार नाते सब भूल जाते हैं हमें, हमारे पास कुछ नहीं होता। क्योंकि आज के दिन समाज में, सोसाइटी में पैसे की अहमियत देखी जाती है, हर चीज से पैसे से तोला जाता है। यदि आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, यदि आपके पास भी पैसा नहीं है तो आपकी सुंदरता कोई काम की नहीं है। और मैं नहीं कह रही ये बात, ये सोसाइटी कह रही है, ये समाज कह रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। तो बस यदि आप कुछ करना चाहती हैं जिंदगी में तो बस यूं समझे हमें करना ही है, ना कि उसको आप पीछे की तरफ धकेलें कि नहीं आज नहीं कर। क्योंकि मैं हर रोज कुछ ना कुछ इस तरह का लेती आती रहूंगी, और मैं बताने वाली हूँ कि आपको मैंने भी YouTube चैनल किस तरह से शुरू किया, और किस तरह से मैंने मेरी बीच में पढ़ाई छूटने के बाद में भी मैंने मेरी पूरी पढ़ाई की, और आगे अब मैं क्या करने वाली हूँ लाइफ में, तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलते मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये आप जरूर बताना मुझे कमेंट करके। यदि आपको अच्छी लग रही है तो भी बताना, और यदि आपको अच्छी नहीं लग रही है तो भी आप बताना मुझे किस तरह के टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, तो आप मुझे जरूर बताना।